एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर आज डेट है 1 सितंबर। आज है बेटू का यानी आप सबकी नन्नू का हैप्पी वाला बर्थडे। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर जो बलून्स डेकोरेशन वाला है वो आ चुका है और जो घर की डेकोरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। इन्होंने बहुत ही जल्दी से पूरे घर को डेकोरेट कर दिया था, तो वही हम लोग देख रहे थे कि कितनी स्पीड से इन्होंने काम किया है। हम लोग होते तो पूरा दिन डेकोरेट ही करते रहते पूरे घर को। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है बिल्कुल भी। वैसे तो माहौल ऐसा है लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला, कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, बट फिर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बर्थडे में। मैंने पहले ही बोला था ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि नन्नू के लिए, और नन्नू के लिए ही क्या, हम अपने बच्चों के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। स्पेशली आज के दिन जब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो सब कुछ एकदम स्पेशल होना चाहिए, एकदम मतलब कहते नहीं है परियों जैसा सब कुछ होना चाहिए। तो आप नन्नू की खुशी का अंदाज़ा उसको देख करके ही लगा सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हैप्पी है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बलून्स थे जो अलग से मम्मी लेकर के आई थी रात में जब मार्केट गई थी, तो वो वाले भी फुला लिए हैं। और जो डेकोरेशन है घर की वो इस तरीके से हो चुकी है। ये पूरा जो रिबन सहित डेकोरेशन और ये बर्थडे वाला और एक चीज़ और थी, तो वो सारी चीज़ें इसी पूरे पैकेज में थी। डेकोरेशन वाले ने ही करके दी थी, वो सारी चीज़ें करके वो चला गया था। और आज का दिन इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि आज हनुमान जी का भी बर्थडे है। हाँ जी, बजरंगबली जी का भी बर्थडे है, अनंत चतुर्दशी है, और भी मतलब एक दो त्यौहार हैं। तो बहुत ज़्यादा शुभ दिन है मेरी बेटू का बर्थडे, तो और ज़्यादा अंदर से अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो वही सारी घर में प्रिपरेशन चल रही हैं। आप तो जानते हैं कि कुछ होता है तो कितनी ज़्यादा मतलब घर में रौनक सी, खुशियाँ सी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे हॉल का पर्दा चेंज करवाना है, तो वो भी मैंने करवा दिया था इनसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कर्टन लगाते ही हॉल की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई। डेकोरेशन हो गई थी, फिर ये वाला जो कर्टन था वो लग गया था, तो मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था हॉल की, आप मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दी थी, बेडशीट बिछा दी थी, और थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा था वो कर दिया था, डस्टिंग वगैरह। और जो बलून से थोड़े से वो अंदर बेडरूम में भी लगा दिए थे। तो वही मैं एक लुक आपको बेडरूम का दे रही हूँ कि कितना प्यारा जो घर है वो लग रहा है। और ये बेडशीट कैसी लगी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और इधर ये जो मम्मी है वो बना रही हैं गुलगुले। गुलगुले जो यूपी के साइड के लोग हैं उनको पता रहता होगा, एक ये मीठे आटा से बनते हैं। तो वही मम्मी बना रही हैं, बर्थडे में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो मम्मी हर साल बनाती हैं बेटू के जन्मदिन पे, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे जन्मदिन पे भी हर साल बनाती थी। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा घर एकदम सज गया है, सवर करके एकदम तैयार हो गया है। खाना वगैरह भी बन गया है और सारी प्रिपरेशन हो गई है, पूरा घर एकदम सज गया है। इधर हो चुकी है पूजा की तैयारी। जब तिलक होगा बेटू का ना, तो उसके लिए चौक वगैरह भी मम्मी ने सारी प्रिपरेशन कर ली है। और ये है मेन डोर। मेन डोर पर भी मैंने लास्ट ईयर वाला हैप्पी बर्थडे लगा दिया था। जैसे सोसाइटी वाले में लास्ट ईयर वाला लगाया था, वैसे ही अब इसमें भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और हम सारे ही लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और शाम को वैसे तो कोई लोग नहीं आने वाले थे। और यहाँ पर एक, आपको पता है जहाँ से हमने व्लॉग शुरू किया था उस वाले घर पे नीचे भैया रहते थे, तो तभी से हम इन लोगों से इतना अच्छा मतलब व्यवहार है। और तभी से हर साल बर्थडे पर बेटू के ये आते हैं और बेटू को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नन्नू भी अपने चाचा चाची को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि होता है ना बच्चों को जहाँ से प्यार मिलता है वो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से घुलते मिलते हैं। तो नन्नू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और ये भैया भाभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब मैं आपको देने जा रही हूँ नन्नू का फाइनल लुक। यहाँ पर बेटू तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है उसकी ड्रेस, उसके शूज़, क्राउन, सब कुछ कैसा लग रहा है बताना और इसको अपना आशीर्वाद देना। हालांकि आप दोगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत सारी विशेस दे चुके हो आप लोग। इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए नन्नू को।
अब यहाँ पर जो टीका है वो हो रहा है, और मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि इस माहौल में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, तो बस वही सब हो चुका है, सारा काम भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। टीका होगा, उसके बाद केक कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले बारी बारी हम लोग टीका कर देंगे। तो यहाँ पर मम्मी है उसका टीका कर रही हैं, आरती कर रही हैं। इस तरीके से इसका जो मतलब मेन बर्थडे का जो पूजन होता है ना, वो यही है। केक कटिंग तो एक आजकल कहते नहीं फैशन में फॉर्मेलिटी या फैशन जो भी बोल लीजिए वो हो गया है, बट देसी तरीके का जो बर्थडे होता है हम लोगों को अपना, वो भी कभी नहीं हम लोग भूले हैं और ना ही भूल सकते हैं। मेरा बर्थडे भी इसी तरीके से होता था एकदम। तो ये हो गया हमारा पूजा, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उस तरीके से पहले बर्थडे सेलिब्रेट होता है। हाँ, एक माला आनी थी फूल की, बट वो नहीं मिल रही थी कहीं भी, तो इस वजह से नहीं लाए, वरना बेटू को माला भी पहनाते हैं, टीका करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आरती उतारते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ होता है। शगुन के 5 लेडीज़ करती हैं, 5, 11, 21 या जितने लोग होते हैं उतने ही लोग करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 लोग हम हो गए थे। और तो फिर क्या किया, 3 लोग करते नहीं हैं तो 2 लोग, मम्मी ने कहा कि पापा से करवा दो और भैया से करवा दो। तो लास्ट में पापा ने और जो मोंटी भैया हैं उन्होंने इसका जो टीका है वो किया था। तो टोटल शगुन के 5 लोगों ने बेटू का टीका कर दिया था, शगन वगैरह दे करके, टीका करके उसका जो बर्थडे है वो शुरू की। नन्नू बहुत ज़्यादा खुश थी और कभी कभी शर्मा भी रही थी, कभी कभी एक्साइटेड भी हो रही थी। तो बच्चे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों को खुशी होती है इस दिन की कि हाँ मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। और बचपन में मैं भी बहुत खुश होती थी कि हाँ टीका होगा, माला पहनाई जाएगी, केक कटेगा। केक तो मेरा भी शुरुआत से ही कटता आया है, पहले बर्थडे से ही, पहले साल से ही। तो वही नन्नू का भी है, सब कुछ हुआ है इसके बर्थडे में। पहली साल तो इसका मेरी जो ससुराल है वहाँ पे मना था। दूसरे साल का आपने देखा है यूट्यूब पे जो मैंने व्लॉगिंग उसी दिन से ही स्टार्ट की थी। जब भी बेटू का बर्थडे आता है तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने व्लॉगिंग इसी दिन से स्टार्ट की थी जब बेटू का बर्थडे था। ब्लू कलर की इसने फ्रॉक पहन के रखी हुई थी। तो ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है बताना। हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि बेटू की ड्रेस एकदम यूनिक हो, एकदम डिफरेंट हो और उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो फर्स्ट बर्थडे से लेकर के इसका अभी तक हर साल एवरी ईयर मैंने कोशिश की है कि इसकी ड्रेस एकदम यूनिक हो, ब्यूटीफुल हो। तो हर साल की तरह अभी तक तो ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि हर साल की ड्रेस उसकी एकदम डिफरेंट हो, जिसमें मेरी एकदम बेटू एकदम बहुत ही ज़्यादा परी जैसी दिखे। तो ये वाली ड्रेस सबको बहुत खूबसूरत लगी, सबने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी अब आप लोग बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कुछ भी होता है तो फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है। आजकल तो बहुत आराम है ना। पहले क्या था, मेरे बर्थडे में तो फ़ोटोग्राफ़र आता था, फ़ोटो खींचता था, फिर कहीं 4-5 दिन बाद देता था, तो उतने दिन का वेट नहीं होता था ना। फिर जिस दिन फ़ोटो आती थी ना, बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ आज दिव्या के बर्थडे की फ़ोटो आनी है, पूरा मतलब यही चर्चा रहती थी। पर आजकल क्या है, तुरंत इंस्टेंट मोबाइल ऐसे चल गए हैं, तुरंत क्लिक करो, तुरंत अपलोड करो, तुरंत कुछ भी करो, प्रिंट निकलवा लो। तो वही चल रहा है फ़ोटो सेशन। फ़ोटो एक ऐसी चीज़ होती है, हम लोग उनको यादों में कैद कर सकते हैं, एकदम वो पल कैद कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो सेशन हो गया है, उसके बाद केक कटिंग के बाद भी होगा, बट फ़िलहाल केक कटिंग से पहले भी सबने फ़ोटोज़ खिंचवा ली है यहाँ पर। मैंने जो ड्रेस पहनी है वो करवा चौथ वाली ही पहनी है। ये मैंने करवा चौथ का गाउन पहना था और इनकी जो ड्रेस है मेरे हस्बैंड की, ये परचेज़ करके लाए थे जब बेटू की ड्रेस लेने गए थे। कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है बताना, मेरी पसंद का है। इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, ये लाना वो लाना, दौड़ते ही रहे हैं, सारा दिन दौड़ते रहे हैं और एंड टाइम पर ये तैयार हो पाए हैं। आप ये समझो, भैया लोग आ गए थे उसके बाद भी तैयार नहीं हुए। तो भैया मजाक कर रहे थे कि तू क्या ऐसी बर्थडे मनाएगा बेटू का, ऐसी नेकर में। तो मतलब सब हंस रहे
रहे थे, तो एंड टाइम पे समझिए ये तैयार हो पाए हैं। इतनी ज़्यादा इन्होंने बाहर भाग दौड़ करी है, ये सामान वो सामान, 2 बार गोविंदपुरी गए हैं। तो बस यही है, होता है ना, माँ बाप कुछ भी कर लें बच्चों के लिए एकदम कम ही लगता है। मैं तो रेडी हो गई थी, फिर ये रेडी हो गए। कैसा लग रहा है इनका कुर्ता पजामा बताना। तो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे से केक कटिंग हो गई। मतलब हम लोगों को ये लग रहा था ना, एक मन में ये था कि बहुत कम लोग होंगे तो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और नहीं, कुछ भी कमी नहीं रही। बिल्कुल 1% भी, जो बोलते हैं ना, आधा % भी बेटू के बर्थडे में कमी नहीं रही। और ज़्यादा मतलब अच्छे से और ज़्यादा खुशी से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कुछ भी लग ही नहीं रहा था। बहुत अच्छे से बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। और जो रौनक होती है वो कैमरे में ही देखने से ही पता चल जाती है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा होगा। तो रियल में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से सारा अरेंजमेंट भी अच्छे से हो गया था। मेन सेलिब्रेशन है वो बहुत हंसी मजाक खुशी से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था मेरी बेटू का बर्थडे। आपको मासी की गिफ्ट का भी सस्पेंस मिलेगा, तभी मैं कह रहा था क्या है इसमें, कुछ नहीं। अरे कल से सस्पेंस है, बता नहीं रही है, कुछ भी नहीं बता रही है, बताएंगे नहीं। देख लो भाई गोरी, तेरी गिफ्ट का कितना क्रेज है। कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब केक कटिंग के बाद भी फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो सब लोग बारी बारी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये भैया और बहुत मतलब चाहते हैं नन्नू को, और कभी भी इन्होंने, इतने साल हो गए हम लोग की 6-6 महीने इवन बात तक नहीं होती है, बट हम लोगों के व्यवहार में कोई कमी नहीं है, प्यार में कोई कमी नहीं आई है बेटू के प्रति। और कोई भी कभी भी इन्होंने, हर साल, इतने साल हो गए हैं इनको, शायद 5 साल आते आते हो गए हैं, 4 साल, कभी भी इन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि नहीं, मतलब जरा सा भी कि हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ। बुलाते ही तुरंत प्यार से, इतने अच्छे से, खुले दिल से आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कहते नहीं, एकदम अपनापन फील होता है। अपनापन जहाँ होते हैं वही लोग अपने होते हैं, जो अपनेपन से प्यार देते हैं, अपना मानते हैं। और स्पेशली बच्चों का तो होता ही है ना, बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको बच्चों से लगाव ना हो, प्यार ना हो। तो नन्नू के लिए तो ये हमेशा आते हैं, कभी कोई इन्होंने आज दिन तक बहाना नहीं बनाया कि ऐसा है वैसा है, तुरंत आते। इतनी दूर है गोविंदपुरी, बहुत अच्छा लगता है जब लोग दिल से प्यार करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को, भैया को भी और आप सभी लोगों को भी, मतलब मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती, नन्नू को इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतना अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मुझे अंदर से खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि नन्नू के साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों की दुआएं हैं। तो बस ये ही मेरे लिए मायने रखता है। अरे पैची गिर गई किसकी?
वो अंजलि वो बड़ा वाला चाकू लाना। अरे ये क्या कर रहा है? अब सारी बातें तुम्हारी माइक पे होंगी लग रहा है। पीहू पीहू बिल्कुल नहीं। चाची और खाते तो हो नहीं। मैं देखी मेरे पति से कितनी मेहनत करवाते हैं। ये अच्छा मेगापिक्सल होने का लॉस है ये। पर जो खाना है वो भी रेडी हो चुका है, डिनर टेबल्स तैयार है और जो खाना है वो मम्मी ने बनाया है। इन्होंने बोला था, वैसे भी ऐसा माहौल नहीं है बट बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट में इंतज़ाम कर लेते हैं, बट मम्मी ने कहा नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं नन्नू के बर्थडे में मैं ही खाना बनाऊंगी। ये मम्मी की एक तमन्ना है। ये देखिए कलयुग के पति बीवी के बिना खा रहे। मेरे बेटी भूखी थी इसलिए खाना बना। अच्छा देखो आपका नाम रख रहे हैं। ये क्या लगा लिया शोना ने? लायता लगा लिया, लायता। नन्नू का सबसे फेवरेट क्या बनाई किसने है? सुपर मॉम ने। मम्मी का खाना एकदम A1 बनता है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। सुनो वो दे दो मुझे। यहाँ पर जो भैया लोग हैं वो भी जा चुके थे क्योंकि लेट हो रहा था और दूर जाना है, थोड़ा सा रात के टाइम ठीक नहीं है, तो ये लोग निकल गए थे और हो गया बहुत ही अच्छे से फर्स्ट क्लास सेलिब्रेशन। हम लोगों का बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। और अब बारी है खाना खाने की। हम मम्मी और गौरी ही रह गए सिर्फ, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। तो ये खाना है, यहाँ से आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिए, वैसे तो नहीं खिला सकती हूँ। बहुत ही सुपर डुपर यमी बना था, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मम्मी के खाने की तो शुरुआत से ही तारीफ़ होती है हर जगह। मम्मी मेरा बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। इस बार तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने और भी कुछ नहीं कर पाया और खाना खाने के टाइम तो और ज़्यादा चक्कर से मुझे आ रहे थे, ऐसे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा, मेरा सर घूम रहा था। तो वही मैंने खाना खाया और मैं वही मम्मी से कह रही थी कि तुमने इतनी मेहनत की। मम्मी मतलब एक दिन पहले ट्रैवल करके आई थी, फिर उन्होंने क्लीनिंग करी घर की, उसके बाद पूरा दिन खड़े खड़े इतना काम किया, खाना बनाया। तो मतलब मेरी मम्मी जान छिड़कती हैं नन्नू पे। तो वो कह रही नन्नू के लिए क्या कुछ भी कर सकती हूँ मैं, तो एकदम लिटरली जान से छिड़कती हैं नन्नू पे। तो इतनी थकावट हुई मम्मी को, मम्मी की तबीयत से भी ख़राब हो रही थी बट मम्मी ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। तो सच में माँ हो तो ऐसी, माँ तो सभी होती हैं, अच्छी ही होती हैं, बट टच वुड मैं अपनी मम्मी के लिए इतना बोलना चाहूँगी कि माँ हो तो ऐसी, जो इतना करती हैं मेरे लिए, नन्नू के लिए बहुत प्यार करती हैं। कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ना तबीयत ख़राब का ना किसी चीज़ का। मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी और थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों को जो लोग बेटू के बर्थडे में शामिल हुए हैं और जो लोग यूट्यूब के द्वारा बेटू के बर्थडे में शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।